वत्सला, हो गई ना पूजा? अब मैं जाऊं? क्यों? अब सिर्फ रात को पानी पिलाकर चले जाना ना प्लीज। वत्सला, रात को कैसी बातें कर रही हो तुम? वत्सला, मैं घर बोल के आया हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं पानी कैसे? हाँ तो उनको फोन करके बोल दो कि बहुत जरूरी काम आ गया है तो तुम नहीं निकल सकते, बस पानी पिलाकर चले जाओ ना प्लीज। वत्सला, क्या बोल रही हो तुम? समझ क्यों नहीं रही हो बात को तुम? तुम्हारे कहने पे पूजा करने आया ना मैं। अब ये देखो, पानी भी मैं पिला दूंगा तुम्हें, ट्रस्ट मी। बस एक बार घर जाके मैं पूर्णिमा को पानी पिला दूं ना, उस पर आऊंगा मैं तुम्हें पानी पिलाने। क्यों? सब कुछ पहले उसे ही क्यों सेठ? अरे पहले पूजा की ना तुमने उसके साथ, तो कम से कम मुझे पानी तो पिला दो। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सेठ, 8 बजे तो चांद निकल भी जाएगा। मुझे पानी पिलाकर पूर्णिमा के पास चले जाना, 15 मिनट में तुम पहुंच जाओगे उसके पास। इतना इंतजार तो कर सकती है ना वो। और सिर्फ मैंने भी तो 5 साल तक इंतजार किया ना तुम्हारा, तुम्हारे साथ तीज की पूजा करने के लिए। मैंने भी तो इंतजार किया ना। वत्सला, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है सब कुछ। पूर्णिमा यहाँ अचानक से आ गई, इसलिए तुम गुस्से में हो, इसलिए तुम ये सब। पर वत्सला, मैं जो समझ नहीं पा रहा हूँ वो ये है कि तुम इतनी पॉसेसिव क्यों हो रही हो? क्यों? वाई? अरे मैंने आज तक कभी गलत किया है क्या तुम्हारे साथ? नहीं सर, तुम गलत समझ रहे हो। मैं पॉसेसिव नहीं हो रही हूँ, मैं बस हमारे रिश्ते की गांठ को मजबूत करना चाहती हूँ, और मुझे तुमसे भी यही उम्मीद है। बताओ, तुम भी रखोगे ना हमारे रिश्ते को मजबूत? रखोगे ना? भगवान जी, पूजा तो बहुत ही अच्छे से संपन्न करा दी आप। बाकी हमरे पति पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा और साथ ही उनका ख्याल भी रखिएगा। एगो सुहागन को एक के अलावा और क्या चाहिए? हमको तो बस आपसे इतने चाहिए। लेकिन अगर आज तुम यहाँ से ऐसे चले जाओगे तो हमारा रिश्ता मजबूत कैसे रहेगा सर? इसलिए प्लीज प्लीज बस पानी पिलाकर चले जाना, बस उसके बाद नहीं रोकूंगी मैं तुम्हें। प्लीज ना सर। ठीक है, मैं रुक जाता हूँ। थैंक यू। पूर्णिमा, आज तुम सिड के हाथ से पानी नहीं पी पाओगी। बाबूजी, तब तक आप खाना खा लीजिए, हम लगा देते हैं। रहने दीजिए, सिद्धार्थ आ जाएगा तो एक ही साथ खाएंगे। जी ठीक है, तब तक हम उनको फोन कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। पूछिए पूछिए बहुरानी, पूछिए। जी। हेलो जी, आप कब तक आएंगे? वो हमें थोड़ा लेट हो जाएगा आने में। नहीं, वो बाबूजी कह रहे हैं ना कि वो साथ ही खाना खाएंगे, तो इंतजार कर रहे हैं आपके लिए। वो क्या है ना कि हमें बहुत ज्यादा काम आ गया है और हम खाना खा के आएंगे। अच्छा सुनिए ना, वो बाबूजी को बोलिए कि वो खाना खा लें, वेट ना करें हमारा। हाँ हाँ ठीक है, हम रखते हैं। कैसी बनी है सब्जी? अब बाबूजी वो बहुत ही व्यस्त है, तो हम तब तक आपको खाना लगा देते हैं, आप खा लीजिए ना। आप पानी गिरा दीजिए।
हेलो, ये जी कहाँ हैं आप? चांद निकलने वाला है, सब लोग इंतजार न कर रहा है, जल्दी आइए ना। हाँ हम आ रहे हैं, हम रास्ते में ही, हम आ रहे हैं, बस पहुंच रहे हैं थोड़ी देर में। जल्दी आइए। क्या हुआ? कह रहे आ रहे हैं। अर्धांगिनी, एक शेर सुनाता, तरतीब और तकल्लुफ लाख करो, फितरत कहीं छुपती है। जो मिट्टी है सो मिट्टी है, और जो सोना है सो सोना है। बात समझ में आई? ये पैदा किया है, बचपने का आदत है गैर जिम्मेदार आना, एक भी जिम्मेदारी काम नहीं किया, ये देख लिए। इतना खास पूजा। बाबूजी आप गुस्सा मत कीजिए, वो जब से गए हैं ना हमको 4 बार फोन किए हैं, कोनो जरूरी काम में अटक गए हैं, यही से। और रास्ता में हैं, बस पहुंच ही रहे होंगे। ये जो फ्रॉड लोग होता है, फ्रॉड ये रास्ते में ही होता। फोन कीजिए, कहाँ है? रास्ते में है। अरे हाँ जी, चांद आ गया। सिड, वो देखो, हमारी पहली तीज का पहला चांद। पानी पिला दो। हो गया ना वत्सला, कर लिया मैंने जो तुम चाहती थी, पूजा कर ली, पानी पिला दिया, अब मैं जाऊं। सिड सुनो ना। अब क्या हुआ? सिड, इसमें से 2 घूंट पानी पीकर जाओ प्लीज। वत्सला, सिड, लोग कहते हैं कि जूठा पानी पीने से प्यार बढ़ता है। वत्सला ये प्लीज ना सिड, चलो मैं पिला देती हूँ। दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाओगे सिड। सिड के हाथ से पानी नहीं पी पाओगी पूर्णिमा। मन गई तुम्हारी तीज, क्योंकि आज पूरी रात सिड ऐसे ही बेहोश रहेगा। हम एक बार और फोन लगा के उनको देखते हैं अम्मा जी। हाँ तो फोन लगाओ। सॉरी पूर्णिमा, आज की तुम्हारी रात सिड के इंतजार में ही जाएगी। ना तो तुम सिड के हाथ से पानी पी पाओगे और ना ही तुम्हारी तीज की पूजा पूरी होगी। सॉरी। तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। शायद पापा रास्ते में हो और घर पहुंचने वाले
इसलिए फोन नहीं उठा रहे हो। चलिए, बच्चा लोग भगवान का रूप होता है, इनकी बात मान लेते हैं, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। जी। सॉरी पूर्णिमा कि आज तुम भूखी हो और भूखी ही रहोगी, लेकिन मैं खा रही हूँ। सालों से तुम्हारी तीज पूरी हुई है ना, तो आज मेरी हुई। अम्मा जी फिर वो फोन लगा, वो नहीं उठाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ हो? अरे शुभ शुभ बोलो। नहीं, कहा कि बार बार फोन लगा तो उठा ही नहीं रहे, इससे हमको चिंता हो रहा है उनका। अरे तो गाड़ी चला रहा होगा। ए जी सुनिए ना, सुनिए, हम क्या कह रहे हैं कि चनवा के छुपने से पहले हमको पानी पिला दीजिए, बहुत तेज प्यास लगा है। शर्म नहीं आती? छुटकी देखिए, इतनी छोटी वो बैठी है, इंतजार कर रही है, सवेरे से उसने पानी नहीं पिया, तो आप इंतजार नहीं कर सकती? उसका उम्र में हमारा उम्र में फर्क नहीं है। आपका उम्र में ज्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए कि नहीं? तो फिर बाबूजी, अम्मा जी ठीक कर रही हैं। आप इनको पानी पिला करके इनका व्रत खुलवा दीजिए, काहे कि चांद चला जाएगा जल्दी। ये कहा था हमने, कहा था उससे कि आज बहुत खास दिन है, मत जाइए। नहीं, बहुत जरूरी काम है। अरे भगवान, ये भूख प्यास से ज्यादा कौन सा काम उधर इम्पोर्टेंट है? नहीं, हम जाना है, शूटिंग है, आने दीजिए। हम भी दारोगा हूँ, बहुत शूटिंग करवाता हूँ। ऐसा नहीं है बाबूजी, वो तो कहबे किए कि अटक गए हैं, पहुंच ही रहे होंगे। दरोगा साहब देखिए, बेटा रास्ते में है, वो आ जाएगा। हर साल आया है, गांव में गया है, तो यहाँ बम्बई में नहीं आएगा। बहुत तेज प्यास लगा है हमको, पानी पिला दीजिए। रास्ते में होगा, वो आ रहा होगा, कहाँ जाएगा? इतना साल से गांव जा रहा था कि नहीं जा रहा था? रुक जाइए, लीजिए पीजिए, कितना पानी पीना। सच कहे तो हमारा शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा है कि सब जो हो रहा है ना, वो छोरी वत्सलवा के कारण हो रहा है। और क्या पता इसी धरतवा उसी वत्सलवा के पास हो। जी कहाँ रह गए आप? चांदो चला जाएगा। मम्मी पापा नहीं आएंगे क्या? आ जाएंगे बउआ, पापा जल्दी आ जाएंगे। जब पापा आएंगे ना तो हम जगा देंगे। अब तुम दोनों कहाँ जगा हुआ है? जाके सूत जाओ, बहुत रात हो गया है। साकेत, स्नेहा को लेके जाओ, सुला दो उसको। ठीक है, चल स्नेहा। बबरानी, सुबह का 3 बज गया, जाइए बच्चा संभालिए। कब तक इंतजार करोगे इस लफंडर का? बाबूजी हमको तो समझे में नहीं आ रहा है। हर साल तीज में वो यहाँ से गांव पहुँच जाते थे, इस बार यहाँ घर नहीं आ पाए हैं। हमको बहुत चिंता हो रहा है उनका। हमें को काम करते बाहर जाके इनको ढूंढते हैं। वो जो छोरी है, अरे क्या नाम है उसका? बत्सलवा। फोन करके पूछो तो जरा। वो अम्मा जी, बत्सला जी का नंबर हमारे पास नहीं है। हम एक बार उनके घर गए थे, बाकी उनके घर का रास्ता भी हमको याद नहीं है। अरे अनपढ़ गंवार हो तो सामाजिक बुद्धि नहीं है क्या तुमको? एक बार गए थे तो पता नहीं याद है तो कैसे जाएंगे? गांव नहीं है ये, गांव ये एगो से पूछेंगे, दूसरे घर है, तीसरे घर है, पहुंच जाएंगे। लोग बता देगा फलाना घर, ठिकाना घर। शहर है, कोई रास्ता ठीक से नहीं बताता है, रास्ता बताने का पैसा ले लेगा। अनपढ़ गंवार है तो कहाँ से पकड़ के लिया इसको? गंगा मैया कहाँ रह गई? कहीं कौनो मुसीबत में तो नहीं फंस गए? कोई मुसीबत में नहीं फंसा, इक्का समझता है। आप परेशान मत होइए, लफंडर आ जाएगा, आने दीजिए,
आज हम पूरा हिसाब करता हूँ। इस समय में भी आप ना दरोगा ही झाड़ रहे हैं। बाप है, बाप जैसा भी सोचिए। हमारा बेटा अभी तक घर नहीं आया, चिंता से हम मर जा रहे। हमारा बेटा को कैसे भी खोज के ले आइए, बस हम कुछ नहीं जानते। कहाँ रह गई जी आप? दारोगा गर्जन सिंह बोल रहे हैं। राम राम। ये बताइए कि आप सीट पर हैं? हमारा मतलब है कि आप ड्यूटी पर हैं। हाँ ठीक है। एक छोटा सा फेवर था। एक नंबर देता हूँ, जरा नंबर ट्रैक करके बताइए। एक लफंडर है। नहीं, हमारा बिटवा है। रात से आया नहीं है, थोड़ा टेंशन चल रहा है इधर घर में। हम नंबर आपको भिजवाता हूँ जी। राम राम। गौरानी घबराइए मत, यूं लाता हम पकड़ कर आप में। बाबूजी, वो हम क्या करना चाहते कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। बाबूजी सुनिए ना, हमारा बहुत मन घबराएगा। यहाँ सोच सोच के मन घबराते रहेगा। हमको लेके चलिए अपने साथ। अर्धांगिनी जी इन्हें समझाइए। हम विनती करें बाबूजी, हमको साथ लेके चलिए। अम्मा जी, हम हैं घर पे, ले जाइए। चलिए ठीक है, आइए। महादेव। पूर्णिमा का व्रत। मैं यहाँ ऑफिस में कैसे आ गया? मुझे तो पूर्णिमा का व्रत खुलवाना है। किससे पानी पिलाओगे? तीज की रात तो बीत गई। बीत गई मतलब? सिर्फ इसमें से 2 घूंट पानी पीकर जाओ प्लीज। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब याद है मुझे, ये पानी में कुछ मिला के तुमने मुझे बेहोश किया ना? बेहोश किया ना तुमने मुझे? एक बार सोचती तो सही कि वो पूर्णिमा बेचारी इंतजार कर रही होगी मेरा घर पे कि मैं घर आऊंगा, उसका व्रत तोड़ूंगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं क्यों सोचूं उसके बारे में? मुझे सिर्फ अपने बारे में पता है कि मेरे लिए क्या सही है। ये सही कहा तुमने। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। ठीक है, सोचो अपने बारे में, मत सोचो उसके बारे में। लेकिन जब तुमने जो किया है ना, वो गलत है, क्राइम है ये। किसी को बिना बताए कुछ मिला के उसे बेहोश कर देना गलत है, सजा हो सकती है तुम्हें। इस बारे में तो सोचो तुम। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरे साथ ये करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई से? अगर मेरा ये करना जुर्म है, तो तुम्हारा एक शादीशुदा आदमी होकर किसी दूसरी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाना जुर्म नहीं है? क्या पागलों वाली बातें करी तुमने? फिर से पागल? मैं पागल नहीं हूँ सिड। 1000 बार कहा है, मैं पागल नहीं हूँ सिड। मैं बस तुम्हारे प्यार में दीवानी हूँ। और अगर तुम मुझसे इस तरह से बात करोगे ना, तो मैं भी ऐसे ही बात करूंगी। इसलिए प्लीज प्लीज रिलैक्स। और सिर्फ मैंने 5 साल तक तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे साथ तीज की पूजा करने के लिए, जो कल पूरी हुई। और भला तीज के दिन कोई औरत अपने पति को कैसे अरे पति नहीं हूं मैं तुम्हारा।
नहीं हूं मैं तुम्हारा पति। पूर्णिमा मेरी पत्नी है और मैं पूर्णिमा का पति हूं। हटो सामने से, जाने दो मुझे। सिड, सिड रुक जाओ, बात सुनो मेरी। सिड, सिड रुको। आज तक मैं हमारे रिश्ते में इसीलिए कमजोर पड़ी हूं क्योंकि तुम पूर्णिमा के पति हो, मेरे नहीं। इसीलिए आज मैं भी पूर्णिमा की तरह बनना चाहती हूँ, उसकी बराबरी का हक चाहती हूँ। पूर्णिमा तुम्हें देवता मानती है ना, तो मैं भी तुम्हें देवता मानूंगी, तुम्हारी आरती उतारूंगी। अंदर वो जो थाल पड़ा है ना, उसमें मंगलसूत्र है। सिंदूर ना सही तो मंगलसूत्र ही पहना दो। और सिर्फ आज तक तुमने जैसे हमारे प्यार को छुपाया है ना, मैं भी मंगलसूत्र को छुपा कर रखूंगी। हो गई बकवास तुम्हारी। तुम्हारी बकवास मुझे अब सुननी ही नहीं। जाने दो मुझे। जाने से पहले ये देखकर जाओ